गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मनीष सिंह, आप लोग का इंग्लिश टीचर, आपके अपने यूट्यूब चैनल इवनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं प्रोनाउन कंटिन्यू है और पिछले सेशन में मैंने एज, सो, एज और देन के बारे में बताया था। तो आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का कंटेंट है प्रोनाउन में। आज हम केस टेबल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जितने हमारे सब्जेक्ट हैं उनका अपना पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। जैसे आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है, वी का आवर होता है, यू का योर होता है, सी का हर होता है, ही का हीज होता है, इट का इट्स होता है और दे का देयर होता है। राइट? याद रखना है कि जितने हमारे सब्जेक्ट हैं सबका अपना पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है, वी का आवर होता है, योर, हर, हीज, इट्स और देयर। ओके, तो हमेशा एक बात याद रखना है कि कोई भी पोसेसिव एडजेक्टिव, राइट, जितने भी पोसेसिव एडजेक्टिव हैं नेवर फंक्शंस एज सब्जेक्ट। राइट? यानी किसी भी पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं किया जाता है। यानी अकेले कोई भी पोसेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर, हर, हिज या इट्स या देयर कभी भी अकेले सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन नहीं कर सकता है, यानी सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। राइट? जैसे एग्जाम्पल कि यहाँ से अगर सेंटेंस माई से स्टार्ट हो तो सेंटेंस निश्चित रूप से क्या होगा? गलत होगा। जैसे एग्जाम्पल, माई पेन इज न्यू। राइट? ये सेंटेंस सही है क्योंकि यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ साथ पेन क्या है? हमारा नाउन का प्रयोग किया गया है। राइट? पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ साथ नाउन का प्रयोग किया गया है। तो याद रखना है कि अकेले पोसेसिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में वर्क नहीं करता है। राइट? लेकिन अगर सेंटेंस पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन से स्टार्ट हो, पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन से स्टार्ट हो तो ये सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर सकता है। देन फंक्शंस एज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। राइट? जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि माई पेन इज न्यू, माई पेन इज न्यू। राइट? यानी यहाँ पे क्या है? माई पोसेसिव एडजेक्टिव है और पेन क्या है? SCN है, जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ये सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है, यानी वर्कड एज सब्जेक्ट। ओके, तो याद रखना है कि कोई भी अकेले पोसेसिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है। अगर इसके साथ SCN का प्रयोग किया गया हो तो ये सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर सकता है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो जानते हैं हम कि जितनी पोसेसिव एडजेक्टिव है सिंगल रूप से सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन नहीं करता, नेवर फंक्शंस एज सब्जेक्ट। अगर इसके बाद नाउन का SCN का प्रयोग किया गया हो तो सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर सकता है। राइट? जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही हैज़ डन हिज वर्क। राइट? ही हैज़ डन हिज वर्क, यानी यहाँ पे ही के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में हिज वर्क कर रहा है। यानी जितने सब्जेक्ट्स हैं
उनके लिए उसके पोसेसिव एडजेक्टिव का अर्थ क्या होता है? अपना होता है। यानी आई के लिए माई का अर्थ क्या होगा? अपना होगा। यू के लिए योर का अर्थ क्या होगा? अपना होगा, राइट। ही के लिए हीज का। साथ ही साथ याद रखना है एक्सेप्शन में कभी भी इन्फेंट या चाइल्ड या बेबी, राइट। इन्फेंट, चाइल्ड या बेबी के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में कभी भी हिज का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, एन इन्फेंट हैज़ ब्रोकन हिज लेग, राइट। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एन इन्फेंट, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? इन्फेंट का प्रयोग किया गया है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? इन्फेंट है। और इसके लिए पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? हिज का प्रयोग किया गया है। पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में हिज का प्रयोग किया गया है, जो कि क्या है? रॉन्ग है, राइट। याद रखना है कि इन्फेंट, चाइल्ड और बेबी तीनों के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में इट्स का प्रयोग किया जाता है, राइट। और ये तीनों कॉमन नाउन है। वो इन्फेंट हो, चाइल्ड हो या बेबी हो, क्या है हमारा? कॉमन नाउन है। और साथ ही साथ याद रखना है कि इसके लिए पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में हमेशा इट्स का प्रयोग किया जाता है, ओके। जैसे एग्जाम्पल को देखते हैं, एन इन्फेंट हैज़ ब्रोकन इट्स लेग, राइट। यहाँ पे क्या दिया हुआ एग्जाम्पल कि एन इन्फेंट, यानी एन इन्फेंट क्या है हमारा? यहाँ पे सब्जेक्ट है एन इन्फेंट। हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। और ब्रोकन क्या है हमारा? V3 फॉर्म है। यानी सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और यहाँ पे एन इन्फेंट के लिए इट्स का प्रयोग किया गया है पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में, राइट। एन इन्फेंट के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? इट्स का प्रयोग किया गया है पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में, जो कि बिल्कुल सही है। अदरवाइज यहाँ पे एन इन्फेंट के लिए हिज का प्रयोग बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। साथ ही साथ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ओके। थैंक यू।